एक समय वो था जब किसान का बेटा किसानी न करके रोजगार की तलाश में शहर की तरफ रुख करता था। लेकिन जब से भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, तब से पढ़े लिखे युवा भी नौकरी की तरफ रुख ना कर खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस फसल को कब लगाना है और फसल लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर किसान प्रामाणिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अच्छी खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है। ऐसा ही एक किसान है अंबाला के बराड़ा के थम्बंड गांव के किसान, जिन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया है। अब वो धान की फसल में भी केचुआ खाद डालकर और गन्ने की फसल में केचुआ खाद डालकर खेती कर रहे हैं। पिछले साल ही उनको सरकार की तरफ से विकासशील किसान का अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ ही सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रति एकड़ 6 रुपए तक देती है। उन्होंने किसानों को जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया। डाले जाते हैं, सभी किसान डालते हैं, मगर मैंने पहली बार अब की बार जो धान में है केचुए की खाद का प्रयोग किया है, जो कि सूखे खेत में डालेंगे। ये मैं इसलिए डाल के देखी है कि पहले गोबर की खाद ज़्यादा डाली जाती थी। गोबर की खाद डालने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इतनी आमदनी नहीं रही कि उसको गोबर की खाद को डाला जाए, जिसमें लेबर भी अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है। तो हमने केचुए की खाद का प्रयोग किया है, जो जिससे समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, और फसल का भी जो है अत्यधिक उत्पादन होने की हमें आशा है। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन मानता हूँ। इसके डालने से मेरा ये मानना है कि जो यूरिया खेतों में डाली जाती है वो कम डाली जाएगी, जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी भूमि के लिए भी, जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको भी अच्छी उत्पादन में लेके जाएगी यूरिया खाद के बजाय। यूरिया खाद से हमारी नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन तो इतना होता नहीं, फसल का जो बढ़ाव है देखने में अच्छी लगती है, मगर उत्पादन में कमी रहती है। इससे उत्पादन अत्यधिक होगा, ये मेरा मानना है। इससे पहले भी मैंने जो कि गन्ने की बिजाई की थी, उसमें मैंने 8 से 10 बैग केचुए की खाद डाली है। वो आपके सामने है, ये फसल तैयार है। मैं और किसानों के लिए यही कहूँगा कि केचुए की खाद, गोबर की खाद का प्रयोग करें। ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग न करें। कम से कम उर्वरक का प्रयोग करके ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दें। क्या सरकार की तरफ से? हाँ, हरियाणा सरकार की ओर से भी इसको लेकर बहुत ही बेहतरीन कार्य किए गए हैं। पहले हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से भी हमें समय समय पर जागरूक किया जाता है कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। पिछले वर्ष भी मुझे जिला अम्बाड़ा में प्रगतिशील किसान का अवार्ड से सम्मानित किया गया, और मैं इसके लिए बागवानी विभाग और हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या कोई प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है सरकार से? हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, एक जो कि सर्टिफिकेट भी इसके लिए दिया जाता है, जो कि मुझे भी मिला है। मेरा नाम जयवीर राणा है और मैं गांव थम्बड़ का निवासी हूँ। यह मेरा पौराणिक गांव है और मैं खुद 5 से 7 साल से खुद खेती देख रहा हूँ, जिसमें कि मैंने फसल की अगर बात करें तो मिर्च की
फसल उगाई है, जो कि बागवानी विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार मैं उसमें काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मेरे पिताजी और मेरे परिवार के सदस्य, मेरे चाचा जी जो थे, और वो मिर्च की खेती किया करते थे, मगर वो उनका जो खेती करने का तरीका था वो पौराणिक था, परंपरागत तरीके से वो लोग खेती किया करते थे। और जो हम लोग हैं वो ऑर्गेनिक, जैसे कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार बागवानी विभाग हमें दिशा निर्देश देता है, और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। उसी के एक तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी मिर्च की खेती की है, जो कि मैं 2-3 साल से लगातार कर रहा हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। इस तो 10-12 साल से लग रही है, मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। और जब मिर्च ऑर्गेनिक तरीके से होगी तो इसमें स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसका रेट भी अत्यधिक मिलेगा। उत्पादन में थोड़ी समस्या आ सकती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगी। अगर मिर्च की खेती के फायदे की बात की जाए, सबसे पहले तो पानी की समस्या। जीरी जब हम लगाते हैं तो उसमें पानी की अत्यधिक ज़रूरत होती है, और मिर्च की खेती में कम ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो पानी की बचत। मिर्च की खेती करने से पानी की बचत होती है, और पानी की बचत होगी तो भविष्य में पानी की बढ़ोतरी भी होगी। आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा। और रही इसके उत्पादन के बाद इसको बेचने की बात, हम जहाँ से इसका पौध लेते हैं, कश्यप नर्सरी जो डाडलू गांव में है, राम कुमार जी उनका नाम है, काड़ा के नाम से जाने जाते हैं, हम उनसे एक पौधे के हिसाब से ये नर्सरी लेते हैं, उनसे खेत में लगाते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद तोड़ाई कराकर हम इसको पैकिंग करके, बोरों में पैकिंग करके सेल के लिए भेजते हैं। तो उनकी गाड़ी जो है हमारे गांव में ही लेने के लिए आ जाती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें इसको बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जिनसे हम इसकी लगाने की पौध लेते हैं उन्हीं को हम इसको भेज देते हैं। माध्यम है वो हमारे, हम उनके माध्यम से इसको भेज देते हैं। वो सीधा दिल्ली यहाँ से फसल जाती है जो मिर्च की, तो वहाँ का जो भी रेट होता है, जो मंडी का जो भी रेट होता है बोली के अनुसार, वो हमें मिल जाता है। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।